हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और मैं हाजिर हो गया हूँ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं भाई कि आपका जो 17 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का टर्म 1 पेपर है क्लास 12 का, उसमें आप फुल कैसे स्कोर कर सकते हैं। मैंने भी एक सिमिलर स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था और बोर्ड एग्जाम में 97 मार्क्स स्कोर किए थे, लेकिन इस वीडियो में थोड़े से चेंजेस मैंने किए हैं क्योंकि भाई ये टर्म 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। तो पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी सी गलतियां हैं जो हमको नहीं करना है, कैसे हमको पढ़ाई करना है। और मैं आपको बोलता हूँ यार, अगर आप इस वीडियो को स्किप नहीं करते हैं और पूरा देखते हैं तो आपको फुल स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, आप सीधे टॉपर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो सीधा वीडियो को चालू करते हैं, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो देखिए यार, पॉलिटिकल साइंस में दो सिचुएशन हो गई है। कुछ स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन लीव मिला हुआ है, बहुत ज्यादा भी मिला हुआ है कुछ स्टूडेंट्स को, और कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जाते हैं जिनको प्रिपरेशन लीव ही नहीं मिला है पॉलिटिकल साइंस में। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको कोई भी गैप नहीं मिला है तो भाई आपको ऐसे उदास होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो आ गई है कि अगर प्रिपरेशन लीव आपको नहीं मिला है तो आपको कैसे पढ़ाई करना है। ऊपर आई बटन में वो वीडियो मैं आपके लिए डाल दूंगा, उसको आप देखेंगे, आपके पूरे डाउट खत्म हो जाएंगे। अभी हम बात करते हैं भाई जिनको प्रिपरेशन लीव मिला हुआ है, चाहे कितने भी दिन का मिला, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सबको पता होगा भाई, हमें दो बुक चलती है, एक हमारी इंडियन पॉलिटिक्स वाली होती है और एक हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली होती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा इजी कौन सी है, अगर हम टर्म 1 की बात करते हैं तो वो आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। इसका सिंपल रीजन ये है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज इजी है, ज्यादा ट्रिकी एमसीक्यू नहीं बनते हैं, थोड़े नेम्स ज्यादा है लेकिन इजी है, डेट्स है इजी है, जितनी भी चीजें सब इजी है इसमें। मतलब इसको आप एक बार अच्छे से अभी पढ़ लेंगे तो बार बार आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे साइड अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स वाली बुक की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम कई बार चीजें भूल जाते हैं और इसके थोड़े से एमसीक्यू डिफिकल्ट बनते हैं। तो अभी याद रखिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने एनसीईआरटी को पढ़ा ही नहीं है तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं या फिर आप हमारी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख सकते हो। पूरा एनसीईआरटी हमने कवर किया, कुछ भी स्किप नहीं किया है। लेकिन अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट वही होंगे जो इसको पढ़ चुके हैं, जिनका सिर्फ रिवीजन बचा हुआ है। तो बोर्ड एग्जाम में हम पहले ही सब कुछ पढ़ चुके होते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको सिर्फ रिवीजन करना है तो फिर से पूरी बुक पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। या तो आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस देख लीजिए या फिर सिर्फ बुक पलटा कर आप देख लीजिए कि भाई ये टॉपिक मुझसे बन रहा है नहीं बन रहा है। अपना ज्यादा टाइम अब हमें फिर से नहीं लगाना। आपने अंडरलाइन किया होगा, सिर्फ उन चीजों को पढ़ लीजिए, नोट्स बनाए होंगे उन चीजों को पढ़ लीजिए। अब हमारा सिंपल सा गोल ये होना चाहिए कि भाई मैं ये देख लूं कि कुछ चीज मुझसे छूट तो नहीं गई है, कुछ मैं भूल तो नहीं गया हूं। तो सबसे पहले तो ये समझिए। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, मैं सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले ये वाली बुक करें फिर ये करें या दोनों का हमें कॉम्बिनेशन बना के करें। तो देखिए, एक ये क्वेश्चन है जो आप पर बहुत डिपेंड करता है कि भाई आपका पढ़ने का तरीका क्या है, आपको कौन सी बुक इजी लगती है, कौन सी डिफिकल्ट लगती है। तो जो मैं अभी बताने वाला हूं ये मेरे सजेशन है, आप चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो भाई मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास अभी टाइम है, और इसके बाद मैं बोलूंगा अगर टाइम नहीं है तो दोनों में हमें क्या करना चाहिए। अगर टाइम है तो सबसे पहले आप इजी करो फिर डिफिकल्ट करो। इसका रीजन क्या होता है, अगर हमारे पास टाइम है पहले हम इजी कर लेंगे, बाद में भूलने की कोई चांस ही नहीं बचती है, और बाद में हमारे पास डिफिकल्ट के लिए भी सफिशिएंट टाइम होगा। जब हम डिफिकल्ट अच्छे से कर लेंगे ना तो बोर्ड में हम भूलेंगे नहीं। और जब हमारे पास दिन होते हैं ना तो आखिरी में हम पैनिक नहीं करते कि अब मेरे पास अब एक ही दिन बचा है, 2 ही दिन बचा है, मैं डिफिकल्ट कैसे करूंगा, हमें ऐसी टेंशन नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो मैं बोलूंगा पहले आप डिफिकल्ट करो, मतलब आपको जो बुक डिफिकल्ट लगती है आप पहले वो करो और आखिरी में इजी करो। क्योंकि आखिरी टाइम बिल्कुल कम होगा ना तो आपको ऐसा डर लग रहा होगा कि अब टाइम नहीं बचा है, तो उस समय आप डिफिकल्ट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आप याद रखो। मैंने पहले वर्ल्ड पॉलिटिक्स करी थी फिर इंडियन करी थी, क्योंकि वर्ल्ड मुझे बहुत अच्छे से याद थी, तो स्टार्टिंग में मैंने इसको कर लिया था और आखिरी डिफिकल्ट अपना इंडियन पॉलिटिक्स किया था। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, पॉलिटिकल साइंस एक बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आपको एनसीईआरटी का पूरा नॉलेज है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको अच्छे से मेन बुक का नॉलेज नहीं है तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, नहीं तो बहुत इजी लगेगा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी, मेन बुक आपकी यहाँ पर एनसीईआरटी है, उसका बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब वो चाहे आप बुक रीड करके कर लो या हमारा एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस कर लो, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी कराया है। सबसे पहले मेन बुक आता है, इसके बाद आता है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए मैं भी यूट्यूब पर हूं, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, मैं भी गूगल पर हूं, मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स की देखी है, मैंने पूरे सोर्सेस देखे हुए हैं। बहुत जगह पर हमारे पॉलिटिकल साइंस के गलत एमसीक्यू दिए हुए हैं, कई जगह पर गलत है, वो आपको नहीं करना है। और कई जगहों पर क्या कर दिया गया है कि कोल्ड वॉर चैप्टर के 100 एमसीक्यू 200 एमसीक्यू, इतने एमसीक्यू बनते ही नहीं है, तो अपना टाइम वेस्ट
वेस्ट भी मत करिएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब एमसीक्यू पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, वो ये है कि आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। मैंने यहाँ पर इसलिए प्लस लगाया हुआ है। आप मेन बुक का एक चैप्टर करोगे, उसके एमसीक्यू करोगे, फिर मेन बुक करोगे, फिर एमसीक्यू करोगे, मतलब चैप्टर फिर उसके एमसीक्यू, फिर चैप्टर फिर उसके एमसीक्यू। फिर जो एमसीक्यू के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होंगे वो चैप्टर के जिस टॉपिक से आए उस चैप्टर को आप फिर से रिवाइज करोगे। ये एक हमारी स्ट्रेटेजी चलती है। तो ये आपको पूरा इसमें भाई फॉलो करना है। आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मेन बुक आप कर चुके हो। एमसीक्यू बहुत सारी जगहों से आप कर सकते हो, बस एक चीज देख लेना, आपका इंटरनेट हो गया, यूट्यूब हो गया, कहीं से भी आप कर सकते हो, आपके क्वेश्चन बैंक हो गया, सैंपल पेपर हो गया। बस यही याद रखना कि गलत एमसीक्यू नहीं होना चाहिए और कोई भी हमारे ऐसे एमसीक्यू नहीं होना चाहिए जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमेशा याद रखिए आपका एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर बनता है। तो अब यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है। आप सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी के स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। हमारी जो एमसीक्यू की टर्म 1 की सीरीज आई है उससे फंसना पक्का है। देखिए ऊपर हर जगह मैंने लिखा हुआ है फंसना पक्का है। अगर आप ये वीडियोस कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की तो मैं आपको अभी लिख कर दे रहा हूँ 100% फंसेगा। आप खुद आके कमेंट करने वाले इस वीडियो में, भैया आपने जो बोला था वो सच हुआ। तो आप टाइम निकाल कर इन वीडियो को बिल्कुल देखिएगा। हमने पूरा ट्राई किया वीडियो को छोटा रखने का, 17 मिनट, 27 मिनट, 22 मिनट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, आप थंबनेल में देख सकते हैं न्यू टॉपिक्स। एमसीक्यू सीरीज में हमने सारे नए टॉपिक कवर करा दिए हैं। ऐसा नहीं किया है कि भाई नए टॉपिक कवर ही नहीं कराए। ये आप बहुत अच्छे से चीज याद रखना, हमने जितने भी नए टॉपिक है सारे कवर कराए हुए हैं एमसीक्यू सीरीज में। तो ये बिल्कुल आप देखिएगा, फंसना पक्का है। फिर इसके बाद भाई सैंपल पेपर्स की इंपॉर्टेंस भी आपको समझना होगा। सैंपल पेपर आप सॉल्व करेंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट में मदद मिलने वाली है। आपको पेपर पैटर्न पता चलने वाला है कि भाई कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने सेक्शन आएंगे। ये चीज हमें पहले से पता होना बहुत जरूरी है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और साथ ही साथ जब आप सैंपल पेपर करेंगे ना, अपना चैप्टर और क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस करने के बाद, या क्वेश्चन बैंक से मतलब है मेरा कोई भी ऐसा सोर्स जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसके बाद आप जब सैंपल पेपर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर है, कौन से टॉपिक है जो मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं। तो सैंपल पेपर भी जरूर करिएगा। इसके बाद भाई कुछ प्रो टिप्स मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला आता है बुक्स एंड क्वेश्चंस। हमेशा याद रखिए कि हमको हमारी बुक्स करना है और बुक्स के साथ साथ हमारे क्वेश्चंस करना है। हमेशा मेन बुक आपकी एनसीईआरटी रहेगी और क्वेश्चंस हमें अच्छे सोर्स से करना है, ठीक है, ये आप याद रखो। फिर सैंपल पेपर मैंने बता दिया, उससे पैटर्न आपको मालूम चलेगा, टाइम मैनेजमेंट आपको मालूम चलेगा। इसके बाद आपके कार्टून्स हो गए, डेट्स हो गए, नेम्स हो गए। मैं ये बोलूंगा जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना अभी, तो इसको एक नोट्स वाली कॉपी में लिखते जाओ, या फिर आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन करो। वहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, डेट्स के पीडीएफ भेजे हुए हैं, कार्टून्स भी भेजे हुए हैं। तो डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन करो, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब मिलेगा। ये आपको सब आखिरी दिनों में करना है, बहुत अच्छे से याद रखिए। आपको अगर एक ही दिन का गैप मिला है या गैप नहीं मिला हुआ है तो उस पर तो वीडियो आ चुकी है, लेकिन अगर अभी आपका प्रिपरेशन लीव है तो आपको ये आखिरी दिनों में करना है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में कर लोगे ना, बाद में भूलने लगते हैं। खासकर डेट्स और नेम्स तो बिल्कुल करिए, कार्टून पहले कर लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा इनको आखिरी में करिए, जिससे आप इनको भूले ना। हम आखिरी में करते ना, हमने आखिरी में डेट्स कर लिया। हिस्ट्री में मैंने आपको मैप्स का भी बोलूंगा जब वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप हमेशा ये याद रखिए ये सब चीजें मैं आखिरी में करना चाहिए। ज्योग्राफी में मैंने आपको यही बताया था। इसके बाद एनसीईआरटी पर और एनसीईआरटी एमसीक्यूज पर फोकस करो। हमेशा याद रखिए आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी से आएगा, तो कोई भी ऐसे सोर्स में एमसीक्यू दिए हुए जहां पर वो एनसीईआरटी से है ही नहीं तो वो आपको करना ही नहीं है। पूरा पेपर हमारा एनसीईआरटी से ही आता है। आप हमारी एमसीक्यू सीरीज देखना और बाजू में अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लेना, हमने सीधे लाइन से एनसीईआरटी से एमसीक्यू बनाए हुए हैं। तो ऐसे ही सोर्सेस आपको फॉलो करना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, चीजों को ब्रेक करना सीखो, इसको अच्छे से समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, भैया मुझे 4 दिन का गैप मिला हुआ है तो मैं 2 दिन क्या करूं, फिर आगे के 2 दिन क्या करूं। तो देखिए हर स्टूडेंट अलग अलग एक फेज से चल रहा है, किसी को कुछ प्रिपरेशन लीव मिला है, किसी को कुछ मिला है, कोई का पढ़ने का तरीका अलग है। तो चीजों को ब्रेक करो, बैठो, मेरे कितने चैप्टर बचे हैं, मुझे कौन सी बुक डिफिकल्ट लगती है, मैं कितने दिन किस चैप्टर को देना चाहूंगा, मैं सैंपल पेपर कब करूंगा, मेरी डेट्स बची हुई है, नेम्स बचे हुए हैं, इनको मैं कब करूंगा, मेरे पास इतने ही दिन है, इतने दिन में मुझे कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। ऐसे करके चीजों को डिवाइड करो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मेरे 2 चैप्टर बचे हैं और मेरे पास 2 दिन बचे हुए, तो मैं क्या करूंगा, एक दिन में 1 चैप्टर करूंगा। अब मैं चाहता तो एक दिन में 2 चैप्टर भी कर सकता था, लेकिन क्यों करूं जब मेरे पास 2 दिन में 2 चैप्टर मुझे करना है। तो ऐसे चीजों को ब्रेक करते जाओ, जितना ज्यादा ब्रेक करोगे उतना आसानी आपको मिलेगी। बाकी डिफिकल्ट
डिफिकल्टी अगर आपको कोई आ रही है, आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड में मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद रखो। ये प्रो टिप्स आती हैं। इसके बाद भाई देखिए, हमें टाइम बहुत जल्दी निकलता है, हमारा बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन लीव जो हमको मिलता है बहुत जल्दी टाइम निकलता है। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा और साथ साथ बिल्कुल पैनिक भी मत करिएगा कि और टाइम नहीं बचा है, मुझसे नहीं होगा, सब हो जाएगा। और टेंशन बिल्कुल नहीं होना है, चिल होकर प्रिपेयर करना है। बहुत सारे स्टूडेंटों का पेपर में यही प्रॉब्लम होता है कि वो घबरा जाते हैं। वो आपको घबराना नहीं है जी, ना पढ़ते समय ना पेपर देते समय, आराम से चिल होकर काम करिए। फिर इतना आप करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट वीडियोस बहुत अच्छे से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी सिलेबस ही नहीं पता है, गलत वीडियोस गलत सोर्सेस से पढ़ रहे हैं जहां पर एडिट टॉपिक्स ही नहीं पढ़ाए गए। तो सिलेबस की वीडियो चैनल पर आ चुकी है, सारी वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसके बाद भाई एडिट टॉपिक्स हमने पूरे एमसीक्यू सीरीज में कवर करवाए, लेकिन बहुत जल्दी कार्टून और एडिट टॉपिक्स की कंबाइंड वीडियो भी आने वाली है, तो वो भी आप देख लेना। प्रो टिप्स की चैनल पर और भी वीडियो है, वो भी आप देखना। एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। टर्म 1 एमसीक्यूज वीडियोस तो आपको देखना ही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, उनसे फंसना पक्का है। और उसके बाद सिर्फ राइट सोर्सेस से पढ़ाई करिए। तो इन सारी वीडियोस के जिसमें भी इनमें है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको जरूर देखिएगा। इतना आप करेंगे तो इसके बाद बोर्ड एग्जाम में आप आग लगाने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आग लगाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। हमें अपना बेस्ट देकर आना है, बाकी कोई चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इतना ही मैं आपसे बोलना चाहूंगा। आप सभी को फिर से ऑल द बेस्ट और देखते रहिए द ट्विन ब्रोस को। बाय बाय।